आज की वीडियो एक सिंपल सी क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होती है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक साइड वो बिगिनर्स जो हर वीक न्यू स्ट्रेटजी टेस्ट करते हैं, हर इंडिकेटर को होली ग्रेल समझते हैं और फिर भी मार्केट उन्हें हर बार कंफ्यूज कर देता है। और दूसरी साइड है वो ट्रेडर्स जो टाइम के साथ कामर, क्लियरर और सरप्राइजिंगली कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है? ये लोग मार्केट को डिफरेंट कैसे देखते हैं? हाय, आई एम अरुणिमा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंपेटिटिव एज के बारे में। लाइक F&O एक जीरो सम गेम है। सो अगर आपको लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है, आपके पास कुछ एज होना चाहिए, समथिंग मोर देन एन एवरेज ट्रेडर। बट अगर मैं कहूँ मार्केट में सारे एजेस मेजरली दो ही तरीके के होते हैं, तो सरप्राइजिंग राइट? और सस्पेंस करे बिना लेट्स बिगिन। आज की वीडियो एक सेंटेंस से शुरू होती है, लेकिन ये सेंटेंस किसी रैंडम यूट्यूबर का नहीं है। ये एक ऐसे इंसान का सेंटेंस है जिनके पूरे लाइफ का वर्क ऑप्शंस, वॉलेटिलिटी एंड क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ड है। यूएन सिंक्लेयर। ऑप्शंस वर्ल्ड में यूएन एक नाम नहीं, एक रेफरेंस पॉइंट है। प्रॉप फर्म्स, हेज फंड्स, वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स सब उनकी बुक से लर्न करते हैं। उनकी बुक वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक की तरह यूज होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएन मार्केट को ओपिनियन से नहीं, मैथ्स, डेटा, लॉजिक से डिकोड करते हैं। इसीलिए जब वो एक लाइन बोलते हैं, ट्रेडर्स इग्नोर नहीं करते। एंड वो लाइन थी, यू ईदर मेक मनी बाय टेकिंग मोर रिस्क और बाय एक्सप्लॉइटिंग इनएफिशिएंसीज। ये लाइन सिंपल लगती है, पर ऑप्शंस ट्रेडिंग का पूरा फाउंडेशन इसी एक फ्रेम के अंदर फिट हो जाता है। आपका एज कहाँ से आता है? रिस्क लेके या मार्केट की छुपी हुई इनएफिशिएंसीज को पकड़कर? बस इसी क्यूरियोसिटी को आज हम रियल एग्जांपल से डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग के सबसे बेसिक और ऑब्वियस एज की, डायरेक्शनल रिस्क। आप जब कॉल बाय करते हो, आप मार्केट के ऊपर जाने का रिस्क ले रहे हो। पुट बाय करते हो तो मार्केट के नीचे जाने का। फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो लेवरेज के साथ प्योर डायरेक्शन पर बेट ले रहे होते हो। ये एज फैंसी नहीं है, ये सिंपल है, सीधा साधा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो आपका प्रीमियम मेल्ट होता रहता है, और इस मेल्ट का रीजन होता है थीटा। दैट मीन्स टाइम डीके। क्लॉक टिक होती रहती है और प्रीमियम स्लिप होता रहता है, एंड ये बायर के अगेंस्ट, सेलर के फेवर में। इसलिए डायरेक्शनल रिस्क लेना गलत नहीं, बिना कॉन्टेक्स्ट के रिस्क लेना ये गलत है। प्रो ट्रेडर रिस्क लेता है लेकिन समझकर, बिगिनर रिस्क लेता है होप के बेसिस पे। अब चलते हैं सेकेंड एज पर, जिसे बिगिनर्स रेयरली नोटिस करते हैं पर प्रोस क्वाइटली एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, एंड दैट इज मार्केट इनएफिशिएंसीज। मार्केट परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी प्राइसेस मिसअलाइंड होते हैं, और वही मिसअलाइनमेंट एक एज क्रिएट करता है। जैसे क्लासिक गैप होता है आईवी और आरवी का गैप। आरवी यानी रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी, मार्केट एक्चुअली पास्ट में कितना मूव किया, वेरेस आईवी होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, मार्केट कितना हिलेगा उसका एक्सपेक्टेशन। स्टडीज बार बार दिखाती है कि आईवी एवरेज में ज्यादा होता है और आरवी रिलेटिवली कम, यानी मार्केट फियर ज्यादा प्राइस करता है, मूवमेंट कम डिलीवर करता है। ये मिसमैच ही वॉलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम बनाता है, और ऑप्शन सेलर्स, वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स और सिस्टमैटिक प्लेयर्स इसी प्रीमियम को कैप्चर करते रहते हैं। फिर एक फैसिनेटिंग बिहेवियर होता है वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग। अगर मार्केट आज शांत है, कल भी शांत रहने के चांसेस हाई होते हैं। अगर आज वॉलेटाइल है तो कुछ दिन और वॉलेटाइल रह सकते हैं, यानी वॉलेटिलिटी रैंडम नहीं होती, क्लस्टर्स में आती है। और इन पैटर्न्स को समझने से आपका स्ट्राइक सिलेक्शन, ट्रेड टाइप, पोजीशन साइजिंग सब क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। फिर आता है टाइम डिके बिहेवियर, जहां बायर्स की एक्सपेक्टेशन हाई होती है लेकिन मार्केट काम रहता है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का गैप सेलर के लिए साइलेंट एडवांटेज होता है, और यही पैटर्न रिकग्निशन इनएफिशिएंसी हंटिंग का कोर है। वही काम ऑप्शन सेलर्स, वॉलेटिलिटी रीडर्स एंड क्वांट सिस्टम्स करते हैं। एंड में ट्रूथ बहुत सिंपल है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में एज दो जगह से ही आता है। या तो आप कंट्रोल्ड रिस्क ले रहे हो एंड डायरेक्शन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, ऑन दी अदर हैंड आप मार्केट के इम्परफेक्शंस, आईवी आरवी का मिसमैच, वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग, टाइम डीके बिहेवियर, इनको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। बस यही दो बकेट्स है, एंड दुनिया की हर स्ट्रैटेजी इन्हीं दो बकेट्स में फॉल करती है। ये सुनने में काफी सिंपल लगता है, पर जब एक बिगिनर मार्केट को इन दो एजेस के अप्रोच से ट्रेड करता है तो एक प्रोसेस बनेगा जो इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग को हटाता है। तो अगली बार जब भी आप कोई ट्रेड लो तो पहले सोचो मार्केट आपको पैसे क्यों देगा। रिस्क लेने की वजह से, तो फिर क्या रिस्क को कंट्रोल रखे। और अगर आप इनएफिशिएंसी पे बेट कर रहे हैं तो एक चीज याद रखें, मार्केट रिजीम या बिहेवियर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो आपको भी विद मार्केट अपने ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग को इवॉल्व करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप किस एज के साथ ट्रेड करते हो। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ।
Trade smart, stay curious. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.